नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की आयु कम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद का स्वागत करते हुए कहते हैं कि देवर्षि, द्वारका में आपका स्वागत है। आज किस कारण से आप द्वारका में पधारे हैं? जरूर ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, कृपया आप अपने इस भक्त की शंका को दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपके मन की दुविधा को मैं अवश्य जानता हूँ, इसलिए आपके मन में जो भी शंका या प्रश्न है, आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं आपकी शंका का निवारण जरूर करूँगा। फिर नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आज यह जानने की इच्छा है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। किस प्रकार का भोजन मनुष्य का आयु को बढ़ाने वाले होते हैं और किस प्रकार का भोजन आयु को कम करने वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य को भोजन किस दिशा में मुख करके करना चाहिए? भोजन करने से पहले ऐसा क्या बोलना चाहिए? कृपया करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने तो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव, भाग्य और उसका अगला जन्म तय होता है। हे देवर्षि, इस विषय में भी एक प्राचीन इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। त्रेता युग में यह कथा महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, इसलिए इस कथा का महत्व बहुत अधिक है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुने और इसका प्रचार करें। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, इस कथा को मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार पृथ्वी लोक पर करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था, लेकिन उस जंगल में कोई भी पशु पक्षी नहीं रहते थे, केवल वृक्ष और पेड़ पौधे ही थे। कोई भी पशु उस जंगल की तरफ नहीं जाता था, लेकिन उस जंगल के बीचों बीच में एक लंबी झील थी और केवल इस झील में ही हंस पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार अगस्त्य मुनि उस झील के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उस झील के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में कोई भी साधु तथा तपस्वी नहीं रहता था। वह आश्रम पूरी तरह से खाली था। अगस्त्य मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए और सुबह उठकर वे उस झील के पास चले गए तो उन्हें रास्ते में एक मुर्दा अर्थात लाश पड़ी हुई दिखाई दी, जो दिखने में अत्यंत बलवान और हिरिष्ट पुरुष शरीर था, जिसे देखकर मालूम होता था कि वह किसी जवान पुरुष की लाश है। उस लाश को देखकर अगस्त्य मुनि सोचने लगी कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हुई है तथा वह इस जंगल में कैसे आया होगा। उस मरे हुए आदमी के बारे में जानने की अगस्त्य मुनि की जिज्ञासा हुई। तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। वह दिव्य विमान उस झील के पास आकर रुक गया और उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और वह उस झील में नहाने के लिए चला गया। झील में नहाने के बाद वह बाहर आया और उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उसने पेट भर के मांस खाया और फिर विमान में बैठकर स्वर्लोक जाने की तैयारी करने लगा।
तभी अगस्त्य मुनि ने उस दिव्य पुरुष को आवाज लगाई, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो बहुत ही घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन भला कोई देवता तो नहीं कर सकता। फिर उस दिव्य पुरुष ने अगस्त्य मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे पिता राज्य करते थे। वे वासुदेव के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और परम धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों पत्नियों से उन्हें एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था। लोग मुझे श्वेत के नाम से जानते थे और मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे उस देश का राजा बना दिया गया और मैं वहाँ राज्य करने लगा। राज्य करते हुए मुझे कई साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे वैराग्य हुआ और मैं राजपाट का त्याग करने का निर्णय लिया और तपस्या के निश्चय से मैं इस जंगल में रहने आ गया। अपने राज्य को मैंने अपने छोटे भाई सूरत को सौंप दिया और उसे राजा बना दिया। फिर इस झील के पास आकर मैं कठोर तपस्या करने लगा। 80,000 वर्षों तक मैं इस जंगल में तपस्या की और उसी के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद मुझे बहुत भूख और प्यास लगने लगी। भूख के कारण मैं विचलित हो गया। फिर मैं ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती, तो फिर मुझे इतनी भूख प्यास क्यों लग रही है? यह मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस चीज का सेवन करूं जिससे मेरी भूख प्यास शांत हो जाए, खत्म हो जाए। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे राजन, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति को इस लोक में भूख प्यास से मुक्ति मिलती है। लेकिन तुमने अपने जीवन काल में कभी भी दान नहीं किया, किसी भिखमंगे को भी भीख नहीं दी, राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए अतिथियों को भोजन नहीं दिया। बिना स्नान किए ही तुम भोजन किया करते थे। भोजन शुरू करने से पहले तुमने कभी ईश्वर को धन्यवाद नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही तुमने उसे ग्रहण किया। इस कारण से तुम्हें यह पाप लगा है। इसलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में इतनी भूख प्यास लग रही है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के आहारों को अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, कभी दूसरों को नहीं दिया, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान हो गया किंतु तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया। अब तुम्हारे भूख के लिए एक ही उपाय है। झील के पास तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार से कहने पर राजा ने कहा कि हे प्रभु, अपना शरीर को खा लेने के बाद मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृपया कुछ ऐसा भोजन बताए जिसको खाने के बाद मेरी भूख मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, हे राजन, मैंने तुम्हारे शरीर को ही अक्षय बना दिया है। उसे तुम रोज खाओगे फिर भी समाप्त नहीं होगा, वह फिर से ताजा हो जाएगा। इस मृत शरीर के अंग फिर से उगाएंगे और उन्हें तुम फिर खा सकोगे। और जब तुम अपने शरीर का मांस खाते हुए 100 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे इसी जंगल में एक दिन महर्षि अगस्त्य पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्त हो पाओगे। इस प्रकार से राजा ने सारी बात महर्षि अगस्त्य को बता दी और कहने लगे, हे ऋषि मुनि, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाता हूँ और ना जाने कब महर्षि अगस्त्य यहाँ पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे।
ऐसा सोचते हुए मुझे 100 वर्ष बीत चुके हैं और आज भी मैं उनकी राह देख रहा हूँ। राजा श्वेत का इस प्रकार से कथन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं ही ऋषि अगस्त्य हूँ, और बोलो, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर महर्षि अगस्त्य के चरणों को प्रणाम करने लगे। राजा श्वेत बोले, हे मुनि, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए और जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। ऋषि, मैं आपको यह दिव्य आभूषण भेंट करता हूँ, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। राजा की दुख भरी बातें सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई। जैसे ही राजा ने वह दिव्य आभूषण महर्षि अगस्त्य के हाथ पे रखा, उनका मृत शरीर अदृश्य हो गया और वह उस पाप से मुक्त हो गए। और फिर महर्षि अगस्त्य से आज्ञा लेकर वे उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक चले गए। इस प्रकार से राजा श्वेत को दान न करने के पाप से मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से उचित भोजन करने के बाद भी विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मलोक में तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ रहा था। देवर्षि, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उनका स्वागत करें, उन्हें आसन देकर प्रणाम करके उनका सत्कार करें, फिर उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर ही विदा करें, क्योंकि जिस घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उस घर में वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन करता है उसका भोजन पापमय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। जो बालक तथा वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष के समान हो जाता है और जो बिना दान किए हुए भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन भी खाने योग्य नहीं होता। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया या दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का पहला भाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को मन को शांत करके ही करना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। प्रथम 3 निवाला मौन होकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से एवं मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार तथा बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बल, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। विद्या की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा सरस्वती देवी की दिशा है, लेकिन ध्यान रहे कि
दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करे, यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भी भोजन नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा साफ सुथरे थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन ना करे। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन करता है, लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। भोजन को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे अनर्थ माना गया है। जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। भोजन केवल जमीन पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर या गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को गलत परिणाम देखने को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो या कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम होती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन छोड़ देना चाहिए। ऐसा भोजन ईश्वर को कभी भी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही स्वयं खाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन कर खाता है या किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर मुख करके अन्न ग्रहण करना सबसे अच्छा माना गया है। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। हाथ पैर धोकर ही अन्न ग्रहण करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को कभी भी गुस्से में भोजन नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधि उत्पन्न होती है। मन कहीं हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भी भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां उत्पन्न होती है। इस प्रकार के भोजन को असुरी भोजन कहा जाता है। ठीक मध्य रात्रि में ठीक मध्याह्न होने पर भी भोजन करना अशुभ होता है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे पात्र में भूमि पर हाथ रखकर भोजन करने से घर में दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागन रहती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार
पति पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में कलेश और विवाद होता है। अंधकार में तथा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत या वृक्ष की छाया जरूर होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भोजन करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अर्थात किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भी भोजन करना अनिष्ट होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का खतरा बना रहता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने नारद जी को भोजन के सारे नियम बताए और भोजन का महत्व भी अच्छे से समझाया। तो दोस्तों, यह जानकारी और कथा आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। और आपसे छोटी सी एक विनती है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।